पूरा ये क्षेत्र उस परिवार के साथ है, धनपाल लाल के साथ है। इस दुख की घड़ी में हमारे जो स्थानीय लोग हैं, चाहे वो ठाकुर हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो हमारे एससी के भाई लोग हों, और ऐसी घटना भगवान न करे किसी परिवार में हो। लेकिन कुछ जो शरारती तत्व हमारे गांव में आके और गांव का माहौल जो खराब कर रहे हैं, मैं शासन प्रशासन से भी निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसे लोगों को कृपया हमारे गांव में ना आने दें। और यदि वो बार बार इसी प्रकार का वो करते हैं तो हम पूरे गांव के लोग उस परिवार के साथ तो खड़े हैं, लेकिन ऐसे लोगों का हम सख्त से सख्त विरोध करना चाहेंगे कि वो बाहर आके वो अपनी राजनीति अपने क्षेत्र में करे, हमें उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ है ही नहीं। हमारे यहाँ मैं ब्राह्मण होने के बाद भी, और उसका पहला फ़ोन मुझे आया जिसका बेटा धनपाल का बेटा मरा, कि चाचा वो रो रहा था कि चाचा मेरा बेटा ऐसे हो गया। जबकि मैं मंदिर में पूजा में था, मैं तुरंत मंदिर में उठ के और तुरंत वहाँ हॉस्पिटल में पहुँच गया था। हमारे यहाँ पहले जैसे जो हमारे दादा पिताजी जैसे हमारे गांव में नाता रिश्ता होते थे, ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी भाई है और उनके साथ हमारा ऐसा नाता। हमारा अभी भी उनकी बहू हो, हमारी बहू हो, उनके परिवार में हम भी चाचा ताऊ का रिश्ता रखते हैं, ऐसा नहीं। लेकिन बाहर वालों को मेरा सख्त संदेश है पूर्व प्रधान होने के नाते और इस गांव के एक आम नागरिक होने के नाते कि मेरे गांव का माहौल ख़राब न करे। और मैं अपने जिले के जिलाधिकारी महोदय से और प्रशासन से भी निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसे लोगों पे जो बाहर के यहाँ गांव में आ रहे हैं सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि मेरे गांव में शांति जो अभी बनी हुई है वो शांति मतलब खराब ना हो। वो बाहर के लोग यही करने का प्रयास कर रहे हैं कि हम यहाँ जाएं, और ऐसा कुछ नहीं। वो कोई कान भर रहा है, कोई कुछ कर रहा है कि हम अलानी मोर्चे के हैं, फलाने मोर्चे के। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे गांव शांतिप्रिय गांव है, इस प्रकार का वातावरण मेरे गांव में न हो। इस दुख की घड़ी में मेरा पूरा गांव उस परिवार के साथ खड़ा है, धनपाल लाल के साथ खड़ा है। और मैं प्रशासन से पूरा निवेदन करता हूँ कि ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। धन्यवाद। बिजलाल शाह जी, देखो इस घटना की जो है पूरा क्षेत्र नहीं पूरा प्रदेश निंदा कर रहा है। बहुत अमानवीय घटना है और पूरा देख रहा हूँ कि पूरा प्रताप धनपाल लाल के साथ खड़ा है, आज अपनी संवेदना व्यक्त कर रहा है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि कुछ लोग जो है बाहर से आकर के कुछ राजनीति कर रहे हैं, कुछ लोग अपनी जो है कि हमारी आज़ाद पार्टी है, हमारी फलानी पार्टी है, हमारी ये, तो इस सब पर जो है आप क्या कहेंगे? और ये सब जो है यहाँ लोग आ रहे हैं, इस तरह की बात कर रहे हैं, इन सब तमाम लोगों को लेकर के क्या बात करेंगे आप, क्या कहेंगे आप? देखिए सर, हमारा कहना ये है कि देखो हमारा तो एक सर्व समाज है, हमारे साथ में सभी ठाकुर ब्राह्मण सभी लोग हैं। लेकिन हम ये नहीं कहना चाहते कि यहाँ पर अव्यवस्था फैले या किसी कारण के कोई बाहर से आए कोई मतलब इस तरह की अनावश्यक बात करें। बाकी जो हमारे साथ में सभी लोग हैं वो वही हैं, पूरा ठाकुर ब्राह्मण सब लोग हमें साथ दे रहे धनपाल लाल के साथ में कि उसके बच्चे का जो मर्डर हुआ उसके सभी बोले यार गलत हुआ। बाकी बाहर के लोग अपनी रोटी से कहीं आ रहे, पता नहीं कैसे आ रहे क्या रहे, इस बारे में पूरी जानकारी मुझे भी नहीं, मैं इतने बोल सकता हूँ बस। आप उसके ताऊ हैं। जी जी। अब तक जो ये घटना को लगभग जो है 5-6 दिन हो गए हैं, सारे लोग आ रहे हैं, शासन प्रशासन सब लोग जो हैं, क्या आप इनकी जो कार्रवाई अब तक हुई क्या संतुष्ट नहीं आपके? शासन प्रशासन हमारे साथ खड़ी है, बिल्कुल वो अपने तत्व से काम कर रहे हैं, अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। बाकी लोग ऐसे तो 50 होते, कोई इधर से कोई उधर से, कोई मुझे बोल रहे, कोई दूसरे को बोल रहा होगा, तीसरे को बोल रहा होगा। लेकिन हमें उस बात में नहीं जाना है, हमने अपने क्षेत्र में रहना, अपने क्षेत्र के साथ चलना है। आप वो प्रधान जी हैं और आपको घटना का जो है पूरा आपको पता है। और हम जैसे देख रहे हैं, मैंने कल भी देखा, आज भी देखा कि कुछ बाहर से जो है लोग आ रहे हैं और अपनी भीम आर्मी और आज़ाद पार्टी और इस तरह की बातें कर रहे हैं कि हमारा समाज, भाई हमने कहा हमारा समाज एक ही समाज है, हमारा कोई समाज अलग नहीं है। तो इस तरह का जो मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं जो है गांव का माहौल ख़राब करने का काम हो रहा है, हमारे समाज को ख़राब करने का काम हो रहा है, इस पर आप क्या बोलेंगे? जी रावत जी, आपने बहुत बड़ा प्रश्न पूछा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो लोग बाहर से आकर इस तरह की यहाँ पर अराजकता फैलाने के काम कर रहे हैं और ये जातिवाद पे ले जा रहे हैं, वो धनपाल लाल का लड़का नहीं था, हमारा लड़का था। हम यहाँ पर जो है तो 2 जाति 3 जाति के लोग रहते हैं, यहाँ पर पंडित भी रहता है, एसी भाई भी रहता है, लेकिन हम ऐसे रहते हैं आपस में जैसे भाई भाई है। हमने कभी भी इस तरीके का वो नहीं, लेकिन बाहर से कुछ लोगों के असामाजिक तत्व इस तरीके की बात कर रहे हैं कि साहब इसको जातिवाद रूप दे रहे हैं। इसको जिस बाप का बेटा मरा है उसकी पीड़ा को समझो, उसकी दिक्कत क्या है, उसके साथ कैसे क्रूरता की गई है।
अब ये तो कानून का काम है, कानून देखिए क्या है। लेकिन कोई अगर इसको राजनीति स्टैंड देना चाह रहा है और जातिवाद में इसको लाना चाह रहा है, तो जातिवाद हम अपने गांव के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि जातिवाद हमारे यहाँ होता ही नहीं है। हमारे लिए धनपाल का बेटा नहीं, वो हमारा बेटा है और उसको न्याय मिलना चाहिए और पूरी तरीके से न्याय मिलना चाहिए। हम पूरा गांव उसके साथ दम कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। लेकिन कोई बाहर से आके, हरिद्वार से आके, इधर से आके, उधर से आके इस तरीके का वो जातिवाद का रंग देना चाहेगा तो फिर ये समाज में अराजकता फैल जाएगी और बहुत मामला कहीं और भी जा सकता है। इसलिए मेरे सभी से इन संगठनों से हाथ जोड़ के निवेदन है, जो भी कहीं से आ रहे हैं यहाँ पर जातिवाद का मामला न लाएं और इसको इस तरीके से ना फैलाएं कि हमारे यहाँ एक अराजकता का माहौल हो और हमारे गाँव में हमारे भाई बंधुओं को भी ये हमारे ऐसे हैं जैसे अपने भाई है। हमने कभी भी इनको ऐसे रूप में नहीं देखा। ये हमारे घरों में जाते हैं, बैठते हैं, आते हैं, हम इनके घरों में जाते हैं रात में। ऐसे कोई अराजकता का वो ना फैलाए बाहर के संगठन। ये मेरे आपका चैनल के माध्यम से कहना है। प्रहलाद जी, जैसा कि अब तक जो है कानूनी कार्रवाई जो हुई है उससे आप कितना संतुष्ट हैं? और जैसा मैं देख रहा था कि कुछ लोग उनको उकसाने का काम भी कर रहे हैं कि साहब वहाँ तो जेसीबी से जो है मकान तोड़ दिया गया और यहाँ अब तक क्या हुआ है, तो इस सब बातों पर आप क्या कहेंगे? जेसीबी ले जाना ये सरकार देखिए, लेकिन सरकार का हिसाब, कानून के हिसाब जो काम अब तक हुआ है हम उससे संतुष्ट हैं और ठीक चल रहा है। हमें इस पर कोई संदेह नहीं है अभी, ना उसके पीड़ित के बाप को कोई संदेह है। हाँ, जहाँ हमें संदेह होगा तो हम पूरा गांव धनपाल के साथ खड़े हैं और धनपाल के न्याय के लिए हम कई स्तर तक भी जा सकते हैं, सभी लोग। लेकिन ऐसा नहीं कि कोई इसको और रंग मिल जाए और कहीं जो है जातिवाद में बांटे और धनपाल के बच्चे को न्याय ना मिल पाए।